जो नए एस्पिरेंट अभी यूपीएससी के लिए आने वाले हैं, तो अगर कोई एस्पिरेंट है वो पहली बार तैयारी करने के लिए आ रहा है, हाउ शुड ही प्लान हिज जर्नी, कि उसको अपना प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना चाहिए? सबसे पहले प्रीलिम्स के ऊपर बात करते हैं। प्रीलिम्स में देखो सबसे मेन चीज़ कंसेप्ट है। हम्म 60 to 70% जो पेपर है वो स्टैटिक है, हम्म ठीक है ना, और 30% जो पेपर है करंट अफेयर से रहता है। हम्म उनमें से कुछ आसान सब्जेक्ट हैं, हम्म जैसे पॉलिटी रिलेटिवली एक ही बहुत ही फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, हम्म इंसान हर कोई पढ़ता है वो। राइट। तो उसको आप डायरेक्ट नहीं पढ़ के शायद ना समझ पाएँ, तो कोशिश हम्म करो आप एनसीईआरटीज़ के साथ स्टार्ट कर लो। कॉलेज में जैसे मैंने तो कोई पढ़ाई करी नहीं है सच, तो मैं हम्म बता नहीं सकता कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, हमारे तो हम्म एक अलग ही चल रहा था। इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड हो जाता है, उसमें इंसान पढ़ता कम है, एक रात पढ़ के वो 3 यूनिट्स वाली सिचुएशन हो जाती सही है है। हम लोगों के साथ में, हम्म और वही वही चलता रहता है। बट हम्म मैंने बहुत लोगों को देखा यार फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक निकालते हुए, हम्म सिर्फ जस्ट बिकॉज उन्होंने 2 साल अच्छी प्लानिंग कर ली थी। करेक्ट है। तो अगर प्लानिंग करनी है तो मैं तो ये कहूँगा पहले आप कंसेप्ट पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। हम्म एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, अगर आप मेंस की तैयारी पहले शुरू करते हैं तो हम्म प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली आसान बन जाता है। हम्म बहुत लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा उनकी मेंस की तैयारी भी अच्छी नहीं है, हम्म और कई जगह इंटरसेक्शन होता है सब्जेक्ट्स का, ठीक है, राइट। कि जैसे एग्रीकल्चर मेंस में है हम्म लेकिन वो पढ़ा नहीं था, प्रीलिम्स में आ गया। हाँ। तो आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, कंसेप्ट हम्म पे ध्यान दीजिए, और हम्म जहाँ आपकी दिक्कत है ना उसको सॉल्व करिए। हम्म एमसीक्यूज को ना इंटरेस्ट लीजिए, जैसे मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था, अच्छा यार मेरा ये गलत क्यों हुआ, हम्म तो अपने दिमाग के ऊपर रजिस्टर करना बहुत जरूरी, मुझसे गलती हुई है और अगली हम्म बार नहीं करनी है। ठीक कई है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो अगर एक पेपर सॉल्व किया उन्होंने, 100 हम्म क्वेश्चन है, अगर 100 नंबर से ऊपर आएगा ना तो इधर वेरी हम्म हैप्पी जुबिलेंट, चाय पीते हैं मस्ती करते हैं छोड़ देते हैं कुछ दिन के। हम्म अगर मान लो 60 आ गए तो रोना रोना शुरू हो गया। हम्म यार दिस इज नॉट द राइट वे टू इवेल्युएट योर सेल्फ। हर हम्म क्वेश्चन वाइज जाओ, हर कंसेप्ट वाइज जाओ। हम्म आपने जो सोचा था उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कई हम्म बार तुक्के से भी तो ठीक हो जाता है, वो क्या पता अगली बार ना हो। राइट। तो कंसेप्ट पे बहुत फोकस करो। हम्म और ये जो 2-3 स्किल हैं, हम्म अगर कॉलेज में थोड़ा बोलना भी सीखो, डिबेट्स हम्म वगैरह में पार्टिसिपेट करो, बहुत हम्म हेल्प होती है बाद में। मैंने बहुत लोगों को बहुत फ्लॉलेस देखा है, 200 राइट। नंबर भी आते हैं उनके इंटरव्यू में। हम्म हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, हम्म अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखना पड़ा था, सच बता रहा हूँ इंटरव्यू के टाइम पे, कि राइट। 4 लाइनें बता दो कि माय नेम इज़ विकास हेलावत है ना, आगे फिर समझ नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है। राइट। स्कूल का नाम बोलना होता है, इंट्रोडक्शन में नहीं हम्म बोलना होता। तो हम्म ये अगर आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है हम्म तो कॉलेज की एक्टिविटीज़ के साथ भी आप यूपीएससी में ये एक स्किल तो अच्छे से कर सकते हो, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एंड हम्म दैट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। हम्म एंड जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आई वुड से उनके पास ज़्यादा अच्छा मौका होता है, बिकॉज ये उनका मेन स्ट्रीम पार्ट बन जाता है, जो शायद राइट। इंजीनियरिंग में नहीं होता, बिकॉज वो टेक्निकल साइड ज़्यादा चला जाता है। हम्म तो वो करो, और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले कोशिश करो कि एटलीस्ट 2-3 अच्छे टीचर उसमें हो जिनको आप हम्म जानते हो, हम्म कि हाँ इनसे मैं पढ़ लूँगा। नहीं तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जाके अब्रप्टली इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनका कुछ अच्छे से, हम्म और जिस तरीके से वो पढ़ा रहे थे पता नहीं, देयर वाज एन इंटरनल फीलिंग, गट फीलिंग विद इन मी कि इससे पास नहीं होंगे। विकास सर, एक बार मुझे इसके ऊपर बात करना है कि जैसे कोई भी अगर एकदम फ्रेश बच्चा जो पहली बार यूपीएससी एग्जाम के अंदर आ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता यूपीएससी के बारे में, ठीक है। अब उसको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए उसका प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और क्या उसको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए इस एग्जाम के लिए? तो लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो प्रीलिम्स और मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट सेम ही हैं। हम्म सब अगर आप पेपर 1 मेंस का देखोगे तो उसमें भी आपका हिस्ट्री है, सिमिलर थिंग आपको यहाँ प्रीलिम्स में मिलेगा, ज्योग्राफी हम्म हो गया, हम्म पॉलिटी हो गया। तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, कंसेप्ट दोनों जगह हेल्प करेंगे, आंसर हम्म राइटिंग में भी और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। ठीक है। सेकंड, रीडिंग स्किल देखो इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम्म मेरे को रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने में बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआत में, हम्म क्योंकि जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर आपने स्टार्ट किया, अगर आपकी नॉवल वॉवल पढ़ने की कोई आदत है नहीं, हम्म तो इवेंचुअली क्या होता है कि एकदम से फिर लगता है यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो और आप जब सोचते हो एक पेपर पढ़ना है, 2-2 घंटे जा रहे हैं उसके अंदर। हम्म मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो करंट अफेयर्स की कोई स्ट्रेटजी तो बन नहीं पा रही थी। हम्म तो किसी ने बताया कि एक काम कर सकते हो, नोट्स बना लो। तो मैंने हम्म नोट्स बनाए 3 महीने। अब नोट्स हम्म बना बना के थक गया मैं, हम्म करूँ क्या, उनको रिवीजन नहीं हो पा रहा। हाँ। फिर एक कहीं से आइडिया आया कि न्यूज़पेपर कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म न्यूज़पेपर कटिंग कर करके एक तरफ न्यूज़पेपर एक तरफ कटिंग, हम्म ये भी 3 महीने कर लिया। अब हम्म 6 महीने हो चुके, समझ नहीं आ रहा करना क्या है इस चीज़ के साथ में। हम्म तो स्टार्टिंग में कोशिश यही करो कि मेंटरशिप लेके धीरे धीरे रास्ता चुनो। हम्म और मैं शुरुआत में इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना चल जाएगा, हम्म बिकॉज अगर आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ही नहीं पता, हम्म अब न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ के कर क्या लोगे।
Correct है। सपोज कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया नहीं किया, रेपो रेट ये वो, अगर फंडामेंटल्स ही नहीं पता है तो ये पढ़ के भी कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तो इसलिए शुरुआत में आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अपना अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट करने का हिम्मत है तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि आप थोड़ा जीएस पढ़ लो, ताकि तब तक आइडिया भी लग जाएगा कौन सा एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है। करेक्ट है ना? तो वो उसके साथ में चूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों, अपने ऑप्शनल के हों, वो आप जरूर साथ में देख लीजिए। इन सब चीज़ों को देख के एक आइडिया बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक माइंड की क्रिएशन शुरू हो जाती है कि अगर मैंने पास करना है तो ये ऐसे होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली देखो, ब्लाइंड फेथ कभी भी अच्छा नहीं होता और वो लास्ट में जाके धोखा ही खाना होता है। करेक्ट। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भाई, जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको एक लेवल तक समझ लो, अगर कुछ चेंज करके इससे बेटर कर सकते हो, ठीक है ना, तो जरूर करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या तुम नए हो, मैंने 10 साल हो गए, तुम्हें कुछ भी टाइम नहीं हुआ। कोई भी इंसान अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके 1 साल में निकल सकता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थे, पहली बार मेंस लिख रहे थे, इसको 287 मार्क्स, ठीक है ना, मेरे साथ क्रैश कोर्स में था, बहुत गालियाँ खाई मुझसे, बहुत गलत फैक्ट्स लिखता था। आप कहते हो ना कि फैक्ट्स याद नहीं होते, उसको भी नहीं होते थे। लेकिन वो प्रोसेस सीख गया था, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर, और यूपीएससी ने रिवॉर्ड कर दिया उसको। तो अगर आपके पास एक ठीक ठाक मेंटर भी है ना, वो एक बहुत बड़ा एडेड पॉजिटिव बन जाता है। तो वो कोशिश करो एक कोई गुरु मिल जाए, बस ऐसा होना चाहिए कि गुरु को आता हो कि गुरु भी बस समझा के साइड ना हो जाए। बिकॉज प्रैक्टिस में जो हेल्प कर पाए सबसे अच्छा आपके लिए वही है। मेंस के ऊपर आते हैं। हाँ जी। मेंस में देखो, मैं यही चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ऊपर जरूर एफर्ट डालना पड़ेगा, कि इंग्लिश में वर्ड याद करने पड़ेंगे। पूरे सिलेबस को याद कर लो कि स्टार्टिंग में, अच्छा हाँ, कहाँ से आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके लास्ट तक कौन सा सिलेबस है, तो उसको याद कर लो। ठीक है। क्यों? उसको जितना याद करोगे ना उतना ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। सपोज अगर पेपर 2 है तो पहले ही समझ में आ जाएगा, ओके जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है अपना, ठीक है, या पॉलिटिकल सेटअप क्या है हमारा, या व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। एटलीस्ट ये आप सिलेबस से ही सीख लोगे। राइट। और सिलेबस पे रहोगे ना तो कन्फाइंड, तो बुक भी कम पढ़ोगे। बहुत केसेस में यार ये है कि हर सब्जेक्ट की 50 बुक पढ़ी है और हर इंस्टीट्यूट की एक एक बुक है, कितना पढ़ लोगे? कोई कहता है मेरी रेड बुक, कोई कहता है मेरी येलो बुक, कोई मेरी ब्लू बुक, कोई मेरी ब्लैक बुक। कौन सी बुक पढ़ लोगे? तो एक बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, और उसको लिमिट करना सीखो। कंटेंट हमेशा लेस इम्पोर्टेंट है देन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। ये फंडामेंटल रूल समझ लेना शुरुआत से। शुरुआत बेसिक से धीरे धीरे करो, एनसीईआरटीज़ के साथ करो, थोड़ी नोट मेकिंग की हैबिट जरूर बनाओ। मैं ये नहीं कहता हर चीज़ में नोट्स बनाना जरूरी होता है, बट शुरुआत में कर लेते हो ना तो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट। रिविजन स्ट्रेटजीज क्रिएट करना शुरू करो अपने लिए, बिकॉज आपने भी जैसे पढ़ाई करी है इस फील्ड की, हम पढ़ते हैं, जब पेपर देने आते लगता है यार कुछ रिवाइज नहीं हो रहा, और फिर लगता है पूरे साल कर क्या रहे थे। तो वो बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को इतना पता था कि मेरे को अगर 1 महीना दिया जाए तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा, अगर 1 हफ्ता दिया जाए तो कितना, 1 दिन दिया जाए तो मैं कैसे रिवाइज करूँगा, मुझे अभी भी पता है। और अगर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होगा ना तो मैं कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट पढ़ के जाऊंगा, मुझे वो भी पता था कि पॉलिटी के ये 4 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, इनमें से 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं। पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं, आएगा ही आएगा। रिवर पढ़ लेते हैं, ट्रिब्यूटरी पूछेंगे। तो यार ये जो अलर्टनेस है ना माइंड की, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, कि मतलब किस दिन क्या चीज़ जरूरत होगी पता नहीं चलेगा। और यही चीज़ करते करते मुझे क्वेश्चन प्रेडिक्शन करना आ गया। मैं जिस बार टॉप स्कोरर बना ना, उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे क्वेश्चन प्रेडिक्शन का था। मैं ऐसा कोई ऑथर थोड़ा ना बन गया था कि मेरे को हाईएस्ट मार्क्स दिए उन्होंने। मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि यार जापान का क्वेश्चन आ सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आ गया 20 मार्कर, और मैं तैयार करके बैठा हूँ उसका, जो कि कोचिंग में कोई नहीं करवाएगा। तो आपको अपनी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, जो सोचने समझने की ताकत है, उसको यार जरूर फोकस करना चाहिए। और हो सकता है शुरुआत में 1 साल डिफिकल्ट लगेगा, हर किसी को लगता है। सेकेंड ईयर तक मेच्योरिटी आने लग जाती है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट देना, बिकॉज ये इस प्रिपरेशन में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग 3 महीना पढ़ते हैं, 6 महीना नहीं पढ़ेंगे, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अब मेरा ही एक स्टूडेंट है, मुझसे आके अभी कुछ दिन पहले पूछ रहे थे, सर मैं प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ही इज ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 6 months, मेरे साथ रहा है अब, और उसने अभी तक कोई अटेम्प्ट भी नहीं दिया है। समझ रहे हो? Still, हाँ. तो अगर वो फिकल माइंडेड काइंड ऑफ चीज़ें होंगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप प्रिपरेशन सिर्फ फील लेने के लिए आए थे, आपने प्रिपरेशन करी नहीं। Right. इस चीज़ से बचो। एंड एक चीज़ आई वुड रेकमेंड फ्रॉम माई साइड, हैव गुड फ्रेंड्स।
हु कैन हेल्प यू ज़रूरी इन है। द प्रिपरेशन प्रोसेस rather देन आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके चले जाएं, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। Right. बाकी तो देखो, बुक लिस्ट हर जगह मिल जाती है, क्या हम्म, पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म, उसको लिमिट करो और फोकस इन्हीं चीज़ों पे करो कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मुझे आंसर राइटिंग करनी आनी चाहिए। आंसर राइटिंग क्या अपने पहलू हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कंक्लूजन कैसे करते हैं। हम्म, यूनिवर्सिटी से आते हो वहाँ 20 पेज भरने की आदत होती है, कचरा हम्म, लिखते हैं हम्म, है ना, एक क्वेश्चन को 3 बार कर देते हैं ताकि 3 बार नंबर मिल जाए हम्म, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाओगे भाई, एक फिक्स रूल शीट मिलेगी उसी के अंदर लिखना है आपने राइट, तो वो सारी स्किल आपको पता चलना चाहिए कि आपका टारगेट क्या क्या है, और फेज मैनर में वो आपको अचीव करना भी सीखना पड़ेगा कि राइट, 3 घंटे के अंदर भाई 20 क्वेश्चन लिखने हैं तो लिखने हैं। अगर 10-12 लिख के आओगे तो पास नहीं होने वाले हो। करेक्ट, और पॉजिटिविटी मेंटेन करना ज़रूरी है, अपने अंदर फेथ रखो। क्योंकि मैं यही बोलता हूँ, देखो पढ़ाई 1-1.5 साल की प्रिपरेशन में ना हर कोई लगभग आसपास आ जाता है, करेक्ट है, लेकिन जीतता वही है जो उसको समेटना सीख लेगा और उस चीज़ के साथ पर डे बेसिस पे खुश होकर लिव अप करना सीख लेगा, और सुबह उठेगा तो उसे मज़ा आएगा। राइट, जो उसको एंजॉय करेगा ना प्रोसेस को, वो जीतेगा। जैसे मेरा सुबह का कोचिंग रखा हुआ था मैंने, 8 बजे के आसपास कोचिंग शुरू हो जाती थी, तो मैं आराम से 6 बजे उठ के तैयार होके वहाँ पहुँच जाता था, कभी लेट नहीं हुआ। क्लास में अपना पूरा ध्यान दिया, क्वेश्चन भी पूछे बाद में, ठीक है, अपना करा, 2:30 बजे तक घर आ जाता था, मतलब 2 क्लास करके 2:30 1 घंटा सोया, 1.5 घंटा सोया, 4:30 बजे तक मेरे दिमाग में था मैंने पढ़ना क्या है। वो चीज़ 11 बजे तक चलती थी, 11-11:30 बजे रात को 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करता था आराम से, बढ़िया। नेक्स्ट डे रिपीट। तो ये चीज़ देखो ज़रूरी है, मतलब आपको शेड्यूल और बनाना पड़ेगा अपना। राइट।